जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो लेक्चर होगा दोस्तों ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होगा। देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन दोस्तों, उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद व्हाई इट वाज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट, देन व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, देन उसमें कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की थी, एंड देन उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट पहले इंट्रो एंड देन व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द मेगा प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों आप सबको पता है, अब जो भी नाइट्रोजन बेसिस डीएनए रहता है दोस्तों, उसमें क्या रहती है, नाइट्रोजन बेसिस रहती है। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस रहती है, दिस सीक्वेंस कैसी रहती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर रहती है। एंड दिस नाइट्रोजन सीक्वेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन बेसिस इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मींस द जेनेटिक मेकअप इट इज कहां पे प्रेजेंट है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑन द डीएनए। मींस अगर दो इंडिविजुअल्स डिफरेंट है मतलब उनके नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस कैसी होंगी दोस्तों, अलग अलग होगी। सो इन द क्वेस्ट ऑफ दिस फाइंडिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन बेसिस ऑफ all the human genome, the human genome project was launched. This human genome project was launched in 1990 and it was coordinated by US Department of Energy, US Department of Energy and National Institute of Health. And in the early days दोस्तों, the major partner of this human genome project was Wellcome Trust UK, Wellcome Trust UK, and another countries like Japan, France, Germany. These countries were also involved in this project. This project was completed in 2003. ऑलमोस्ट कंप्लीट था दोस्तों 2003 में, लेकिन जो भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये याद रखना है, एमसीक्यू आता है एनसीईआरटी। क्रोमोसोम नंबर 1 है, द सीक्वेंसिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड इन May 2006। मई 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग हो गई थी, लेकिन जो बाकी के क्रोमोसोम्स है दोस्तों ऑलमोस्ट उनकी सीक्वेंसिंग हो गई थी 2003 में। मींस इट वाज नियर अबाउट 13 ईयर प्रोजेक्ट, 13 ईयर प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों अब ये तो है ह्यूमन के बारे में। देयर आर आल्सो अदर ऑर्गेनिजम्स हुज जीनोम इज सीक्वेंस्ड एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर, जैसे कि बैक्टीरिया है दोस्तों, ईस्ट है, देन एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया दोस्तों सिनोरहेब्डाइटिस, इलिगन्स। अब सिनोरहेब्डाइटिस, इलिगन्स के सामने ब्रैकेट में एनसीईआरटी में दिया है दोस्तों कि नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग निमेटोड, ये आपको याद रखना है। एक तो नॉन पैथोजेनिक है और फ्री लिविंग है दोस्तों, ये फ्री लिविंग और क्या है, निमेटोड है, ये आपको याद रखना है। दूसरा और एक एग्जांपल दिया है दोस्तों ड्रोसोफिला, दैट इज फ्रूट फ्लाई। और एक एग्जांपल दिया है राइस। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। इसमें सिनोरहेब्डाइटिस, इलिगन्स, नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग निमेटोड, ये भी याद रखना है। सेंसिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज डन। देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों व्हाई द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। उसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1990 and was completed in 2003. Means it was 13 year projects. Or total human genome it contains 3 into 10 to the power 9 base pairs, means 3 billion base pairs. And if the cost to sequence one nucleotide or nitrogen base is $3, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी दोस्तों, 9 बिलियन $US कॉस्ट लगेगी। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है दोस्तों, 9 बिलियन $US कॉस्ट लगेगी। और दूसरा रीजन कौन सा है दोस्तों, व्हाई इट वाज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। अगर टोटल जो नाइट्रोजन बेसिस है उनको क्या करना है, अपने को बुक्स में स्टोर करना है, और उस बुक में अगर एक पेज पे 1000
वर्ड्स होते हैं 1000 वर्ड्स, और ऐसे एक बुक में 1000 पेजेस रहते हैं, तो टोटल कितने बुक्स फॉर्म होंगे दोस्तों? यस, 3000 बुक्स क्या होंगे? फॉर्म होंगे। 1000 वर्ड्स मीन्स सीक्वेंस, वन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 1000 वर्ड्स। ऑब्वियसली दोस्तों टोटल 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है, मतलब यस 1000 वर्ड्स इंटू 1000 पेजेस इंटू 3000 बुक्स लगेंगे। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द मेगा प्रोजेक्ट्स। उसके बाद देखते हैं दोस्तों what are the goals of this human genome project. So the goals of the human genome project, the first goal was to identify approximately 20 to 25,000 genes that are present in the human genome. ये पहला गोल था दोस्तों। दूसरा कौन सा गोल था? ये जो डीएनए की सीक्वेंस है या यस नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस है, उसको क्या करना है? अपने को डिटरमाइन करना है। तो टू डिटरमाइन द यस sequence of the nitrogen bases that are present in the human genome. थर्ड गोल कौन सा था दोस्तों? अब ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए सीक्वेंसेस की, उनको क्या करना है? स्टोर करना है। टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेसेस, टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये थर्ड गोल था। फोर्थ गोल कौन सा था दोस्तों? अब ये जो डेटा स्टोर है उसके एनालिसिस के लिए टूल्स क्या करने हैं? इंप्रूव करने हैं। टू इंप्रूव द टूल्स, टू इंप्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब ये जो टूल्स है उसको क्या करना है? ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या करना है? ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? टू द वेरियस इंडस्ट्रीज, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेरियस अदर इन्वेंशंस आल्सो। मींस टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंडस्ट्रीज। एंड गोल कौन सा था दोस्तों? टू एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इनको भी क्या करना है? एड्रेस करना है। ये क्या थे? गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। फर्स्ट गोल टू आइडेंटिफाई ऑल द यस नियर अबाउट 20 to 25,000 genes, then to determine the sequence of the nitrogen bases that is present in the human genome, to store the information in the databases, to improve the tools for the analysis of this data, and then to transfer this information to the various industries or private sectors, and to address the ethical, legal, social issues. These were the goals of the human genome projects. Then उसके बाद देखते हैं दोस्तों methodologies of the human genome projects, means किस तरह ये human genome projects was carried out. तो methodologies में दोस्तों दो अप्रोचेस है, वो दो अप्रोचेस कौन कौन से है दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच was expressed sequence tag, और जो दूसरा अप्रोच है दोस्तों इट वाज ब्लाइंड अप्रोच एंड वाज कॉल्ड एज सीक्वेंस अनोटेशन, सीक्वेंस अनोटेशन। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं दोस्तों। जो पहला अप्रोच है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इसमें क्या किया जाएगा? यस ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड आर सीक्वेंस्ड, मींस जितने जीन्स एक्सप्रेस हो रहे उनको ही क्या करना है? उनकी सीक्वेंसिंग करनी है, उनकी डीएनए सीक्वेंस यस जाननी है अपने को। उसको क्या बोलोगे आप? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। आपको पता है ऑल जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, लैक ओपेरॉन में देखा है, तो ऑल द जीन्स आर नेवर एक्सप्रेस्ड, सम ऑफ द जीन्स दे गेट एक्सप्रेस्ड। तो जितने जीन्स एक्सप्रेस हो रहे उनको उनकी सीक्वेंसिंग करनी है, उसको क्या बोलोगे आप? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड, सीक्वेंसिंग जीन्स that are expressed। और जो दूसरा अप्रोच है दोस्तों ब्लाइंड अप्रोच, सीक्वेंसिंग ऑल द ह्यूमन जीनोम either it is expressed or not expressed, उसको क्या बोलोगे आप? सीक्वेंस अनोटेशन। yes all the sequencing all the genome or whole the genome of the human is sequenced। so ये दो अप्रोच है किसमें? मेथोडोलॉजीज में। अब अपने को क्या करना है? डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है। तो आप पहली स्टेप कौन सी करोगे? तो यस डीएनए क्या करोगे? आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको क्या करोगे दोस्तों? आप कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? इनटू द स्मॉल पीसेस ऑफ द डीएनए, स्मॉल पीसेस और स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए, उसमें क्या करोगे आप? कन्वर्ट करोगे। क्यों करोगे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में? क्योंकि जो ये आपको पता है डीएनए इट इज द लॉन्ग पॉलीमर है डीएनए, तो इसकी सीक्वेंसिंग करना थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी। तो आपको क्या करोगे? ये जो डीएनए रहेगा उसको स्मॉल पीसेस या फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करोगे।
उसके बाद अब ये जो स्मॉल पीसेस है दोस्तों या स्मॉल फ्रैगमेंट्स है उसको क्या करोगे आप, यस वी विल इंट्रोड्यूस दिस स्मॉल पीसेस इनटू द होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे। क्यों करना है, बिकॉज यस फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पज। तो स्मॉल pieces are introduced into the host. Most commonly used host कौन कौन से है दोस्तों, yes bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. Bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, these are mainly used host. उसके बाद क्या हो जाएगा, यस इंट्रोड्यूस करने के बाद एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन के बाद यस नाउ द साइंटिस्ट they can easily sequence these small fragments of the DNA and can store in the databases form. तो दोस्तों एम्प्लीफिकेशन के बाद नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स आपके पास होंगे। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है उनकी सीक्वेंसिंग करना है, तो these fragments they were sequenced using the automated DNA sequencers. अब ये automated DNA sequencers क्या करेंगे दोस्तों, यस ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डीएनए की सीक्वेंस क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। दिस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द मेथड व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रेडरिक सैंगर। अब ये जो फ्रेडरिक सैंगर है दोस्तों, इसने एक मेथड डेवलप की थी, किस लिए, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। This Frederick Sanger was also credited for determining the sequence of amino acids in the protein. Amino acid की जो sequence है in the proteins, ये determine करने के लिए भी इसको credit दिया गया है। That is the Frederick Sanger. Then उसके बाद है दोस्तों, अब ये जो sequences है, now this sequence arranged on the overlapping regions that is present in them. Means एक बार sequence होने के बाद उसको क्या करना है, arrange करना है। कैसे अरेंज करना है, ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स जो प्रेजेंट है उनके बेसिस पे उनको क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है। और ये अरेंज करने के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो यस कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स क्या किया गया, यूज किया गया और डेवलप किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम। दिस ह्यूमन जीनोम इट कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, मीन्स 3.1647 yes billion at 10 to the power 9 base pairs, means 3.1647 billion base pairs। ये पहला फीचर। दूसरा फीचर, एवरेज जीन इट कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एक जीन में 3000 बेसिस है, लेकिन एक जीन है दोस्तों डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि लार्जेस्ट जीन माना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि कहां पे प्रेजेंट है दोस्तों, एक्स क्रोमोसोम पे। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एक्स क्रोमोसोम का कौन सा आर्म, शॉर्ट आर्म दोस्तों। नाउ दिस डिस्ट्रोफिन जीन इट कंटेन्स नियर अबाउट दोस्तों 2.4 मिलियन बेसिस, 2.4 मिलियन बेसिस, ये आपको याद रखना है। अब एनसीईआरटी के बाहर का बस इतना याद रखना है आपको दोस्तों कि ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है, यस कहां पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। और फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर इसकी डिफिशियंसी है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है दोस्तों, तो यस मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी हो जाएगी। सो इट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं पूरे ह्यूमन जीनोम में, यस दीज आर एस्टिमेटेड एट नियर अबाउट 30,000 जीन, जो कि पहले प्रोजेक्ट के पहले कितने लगता था, लगभग 80,000 to 1 लाख। नेक्स्ट फीचर कौन सा है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ यस अबाउट 50% ऑफ द जीन्स, डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन जो है एक ऐसा है दोस्तों, अननोन है। द नेक्स्ट फीचर, लेस देन 2% ऑफ द जीन्स दे कोड्स फॉर द प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेस देन 2% ऑफ द जीन इट कोड्स फॉर द प्रोटीन। नेक्स्ट फीचर, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए दे मेक्स लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, मींस ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस क्या है, लार्ज अमाउंट में है। अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है दोस्तों, दिस सीक्वेंसेस दे रिपीट्स मेनी टाइम्स, समटाइम्स दे रिपीट्स फॉर 100 to 1000 टाइम्स आल्सो, एंड दिस रिपीटेड सीक्वेंस they do not have any direct coding function, no direct coding function, but they are thought
to be involved in the evolution. Means direct function, coding function तो नहीं है, but they are thought to be involved in the evolution or in the dynamics also, and also in the chromosome structure. The next feature is chromosome number 1 has, आपको पता है जो क्रोमोसोम नंबर 1 है लार्जेस्ट है, और उसमें कितने जीन्स है प्रेजेंट दोस्तों? 2968 जीन्स. जो क्रोमोसोम नंबर X, क्रोमोसोम नंबर 1 है 2968, एंड द क्रोमोसोम नंबर X इट हैज 231 जीन्स. कितने जीन्स है दोस्तों? 231 जीन्स है. नेक्स्ट फीचर दोस्तों, जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है दोस्तों, देयर आर नियर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस. इतनी लोकेशंस है दोस्तों जो भी ह्यूमन जीनोम है उस पे, जहां पे क्या प्रेजेंट है? स्निप्स प्रेजेंट है. स्निप्स क्या होते हैं दोस्तों? SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मींस सीक्वेंस तो रिपीटेड होगी, सेम सीक्वेंस, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ किसका होगा? 1 न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का. मींस सपोज एक सीक्वेंस है, एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वाइनिन है, एडेनिन है. सपोज दिस सीक्वेंस है, एंड दिस सीक्वेंस इट रिपीट्स thousands times, but during repetition सपोज 1 न्यूक्लियोटाइड क्या है? यस, उसमें डिफरेंस है. सपोज थाइमिन थी तो थाइमिन की जगह ग्वाइनिन है, थाइमिन की जगह क्या है? ग्वाइनिन है. सेम सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, एडेनिन रहेगी, थाइमिन रहेगी, ग्वाइनिन रहेगी, एडेनिन रहेगी, लेकिन यहाँ पे सपोज दूसरी न्यूक्लियोटाइड बेस है. तो ऐसे लोकेशंस कितनी है दोस्तों? 1.4 मिलियन लोकेशंस. दीज आर द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम. उसके बाद है दोस्तों एप्लीकेशंस. अब लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे दोस्तों तो एप्लीकेशंस में उसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों. उसमें नीट के लिए पढ़ना ही नहीं है. एक बार जस्ट रीड कर लो एप्लीकेशंस है क्या. उसमें जस्ट दिया है कि यस बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट है. हेल्थ केयर यस, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, बस. अब ना ही इसमें आपको थ्योरी में पूछते हैं, ना ही एमसीक्यू नीट में आता है. तो जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है दोस्तों, इसको रीड ही नहीं करना है. जो भी एप्लीकेशंस है उसको पेंसिल से कट करना है, बुक में ही कट करना है, बार बार वो रीड नहीं करना है. तो उससे क्या हो जाएगा? आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों. तो दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या देखा है, बस 2 मिनट में देखते हैं दोस्तों. दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990. इट वाज कंप्लीटेड इन 2003. But the sequencing of chromosome number 1 was done in mid 2006. This human genome project was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. The major partner was the Wellcome Trust of the UK. The major countries involved in this were Japan, France, Germany, China and some other countries. उसके बाद देखा दोस्तों मेथोडोलॉजीज क्या थे. मेथोडोलॉजीज में क्या क्या देखा था? 2 अप्रोचेस थे. पहला अप्रोच जो कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. उसमें क्या है? जो भी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको ही क्या करना है? कोड करना है, या उनकी सीक्वेंस क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है. और दूसरा कौन सा था? ब्लाइंड अप्रोच था. होल ऑफ द जीनोम ऑफ द ह्यूमन इज सीक्वेंस्ड. ये दूसरा अप्रोच था. मेथोडोलॉजीज में क्या था दोस्तों? पहले आप क्या करोगे? जो भी डीएनए है उसको आइसोलेट करना है, उसको क्या करना है? फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना है. फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद दिस फ्रैगमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट. मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट आर BAC and YAC, yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome. Then उनकी सीक्वेंसिंग करोगे आप. सीक्वेंसिंग कैसे करनी है? या ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. एंड दिस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड व्हिच वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर साइंटिस्ट. फ्रेडरिक सैंगर साइंटिस्ट को यस टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, इसके लिए भी क्या किया जाता है दोस्तों? क्रेडिट दिया जाता है. उसके बाद क्या देखा है दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स दे वेर आल्सो यूज्ड इन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स. देन उसके बाद देखा था दोस्तों की फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम. उसमें फर्स्ट फीचर देखा था दोस्तों, द ह्यूमन जीनोम इट कंटेन्स 3164.7 मिलियन नाइट्रोजन बेसेस. देन एवरेज जीन जो है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स है, जो कि पहले एस्टिमेट कितना था? 80,000 to 1 lakh. देन 1 जीन इट कंटेन्स नियर अबाउट 3,000 बेसेस. लेकिन डिस्ट्रोफिन जीन ऐसा है दोस्तों जिसमें 2.4 मिलियन क्या है? नाइट्रोजन बेसेस. यहाँ पे दोस्तों 2.4 मिलियन नाइट्रोजन बेसेस है डिस्ट्रोफिन में, और 1.4 मिलियन लोकेशंस थे किसके? स्निप्स के, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के. देन लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इट कोड्स फॉर द प्रोटीन.
और जितने भी डिस्कवर्ड जीन्स है दोस्तों, उसमें से 50% ऑफ द जीन का फंक्शन कैसा है, अननोन है। यही फीचर्स है। और जो भी स्निप्स है 1.4 मिलियन लोकेशंस, वो याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।